हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। दोस्तों, मैंने यहाँ भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर सुना था। बुक से मैंने मिनट लूँगा, क्वेश्चन निकाल लो थोड़ा। मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ ये दो नंबर प्रश्न का दो नंबर प्रश्न ए का मैंने 1, 2, 3 पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, जिससे तुरंत से हमें इनका निम्नलिखित का मान निकालना था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2 बनाना है, जो कि कह रहा है कि बंटन की संचयी बारंबारता सारिणी बनाएं। और दूसरा क्वेश्चन है कि बंटन की संक्षिप्त बारंबारता सारणी बनाएं। इसमें हमें संचयी बारंबारता सारणी बनाना और इसमें बारंबारता सारणी बनाना है। तो इस जो हम बंटन संचयी बारंबारता सारिणी बनाएंगे उसमें हमें बारंबारता की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम बनाएंगे कैसे, देखें यहाँ तुरंत दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चंस दे रखा है कि किसी कारखाने के 50 कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नांकित तोरण द्वारा दिखाया गया है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इन क्वेश्चंस को मैंने पिछले वीडियो में ही करा चुका हूँ, इसीलिए हम यहाँ से सीधे इस प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है बंटन की संचयी बारंबारता सारणी बनाएं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तोरण हमेशा वर्गीकृत आंकड़ों का बनता है, तो हमें बंटन भी किस प्रकार का बनाना पड़ेगा, वर्गीकृत। जैसे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ही हम बारंबारता बंटन तैयार करेंगे। तो इसमें वहाँ बारंबारता की जगह संचयी बारंबारता होगा। तो आइए मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने प्रश्न B1 का बारंबारता बंटन की संचयी बारंबारता बनाना था। तो आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ 200 और 4 है, तो ये जो 4, 14, 37, 46 और 50 दिया हुआ है, यही हमारा संचयी बारंबारता है। और ये 200, 400, 600, 800, 1000 जो है वह मासिक वेतन है मजदूरों की, जिसे हम एक्स मानते हैं, यानी कि भुज का मान है। तो मैंने यहाँ वर्गीकृत आंकड़ा बना लिया है। मासिक वेतन है मजदूरों का रुपया में, तो 0 से 200, 200 से 400, यानी सब के बीच का जो अंतर होना चाहिए वह समान होना चाहिए। तो मैंने आंकड़ा बना लिया है और उसका संचयी बारंबारता जो कि यहाँ दिया हुआ है 4, 14, 37, 46, 50 उन्हें लिख दिया है। आपको प्रश्न बी का प्रश्न नंबर 1 में बारंबारता बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप बारंबारता नहीं बनाएंगे, केवल संचयी बारंबारता कह रहा है तो मासिक वेतन दे करके उसका आंकड़ा और संचयी बारंबारता बनाना है। यहाँ इस प्रश्न में आपको बारंबारता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर प्रश्न बंटन की संचयी बारंबारता इस प्रकार से हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि बंटन की संक्षिप्त बारंबारता सारिणी बनाएं। तो इस वाले प्रश्न को बनाने के लिए हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हमें संचयी बारंबारता और बारंबारता दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर हम संचयी बारंबारता हटा लें तो फिर हम बारंबारता निकाल ही नहीं सकेंगे। इसीलिए यहाँ हमें एक्स का मान और संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो इस प्रकार हमें बारंबारता निकालने के लिए यहाँ संचयी बारंबारता लिखना पड़ेगा। ये हमारा प्रश्न बारंबारता जो है, तो बारंबारता कह रहा है, तो ये हमारा प्रश्न 2 के लिए हो जाएगा। प्रश्न 1 में बारंबारता बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ बारंबारता निकाल लिया है। बारंबारता किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए 0 से 200 का संचयी बारंबारता कितना था, 4, तो इसका बारंबारता भी 4 हो जाएगा। फिर है 200 से 400 की संचयी बारंबारता कितना है, 14। तो जो हमारा पहले वाला संचयी बारंबारता है उसको इसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो हमारा बारंबारता आ जाएगा। फिर हम जैसे 400 से 600 है, तो फिर यहाँ 37 बारंबारता है, तो 37 में से फिर 14 घटा लेंगे तो 23 हमें बारंबारता प्राप्त हो जाएगा।
फिर यहाँ 46 है, फिर 46 में से 37 घटा लेंगे तो 9 में बारंबारता प्राप्त हो जाएगा। फिर 50 है, 50 में से 46 घटा लेंगे तो 4 में बारंबारता प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यानी प्रश्न नंबर 1 बी का 1 और 2 दोनों को इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरण खींचने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरण खींचने पर प्रश्न। तो आप तोरण खींचना है अब यहाँ में, तो यहाँ देख लीजिए 3 का 1 नंबर है। ये भारतीय वन बुक से है, पेज नंबर SP 11 है, यानी SP 11 का क्वेश्चन नंबर 3 है, संचय बारंबारता वक्र अथवा तोरण से। तो यहाँ देखिए 1 नंबर 3 का 1 नंबर कह रहा है सीमित प्रतिष्ठानों के एक समूह द्वारा नियुक्त श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है। तो देखिए दैनिक मजदूरी रुपया में दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो दैनिक मजदूरी 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 11, 11 13, 13 15 इस प्रकार से दिया हुआ और बारंबारता इस प्रकार से दिया। उपयुक्त सारणी के आधार पर बारंबारता वक्र तोरण खींचे यानी बनाए। तो यहाँ आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें संचयी बारंबारता तो 2 प्रकार का होता है, संचयी बारंबारता 2 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर हमें दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के बारे में नहीं कहा है, ना तो उससे कम प्रकार से और ना ही उससे अधिक प्रकार से। तो आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो उससे कम प्रकार से या से अधिक प्रकार से तोरण खींच सकते हैं। लेकिन जब किसी भी प्रकार से नहीं कहा जाए तो आप से कम प्रकार से ही तोरण खींचने का कोशिश करें। ठीक से कम प्रकार से ही बनाएं को या आपकी इच्छा आप से अधिक प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का से कम और से अधिक दोनों प्रकार से आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं अब यहाँ बताता हूँ। देखिए दैनिक मजदूरी रुपया में था, उसे मैंने लिख दिया है दैनिक मजदूरी रुपया में। तो क्या था 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। तो बारंबारता दिया हुआ था, हमारा टोटल बारंबारता निकाल लिया जो कि 100 है। अब देखिए हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता मैंने पिछले वीडियो में निकालने के लिए कह दिया है, बता दिया हूँ इसके बारे में। संचयी बारंबारता और से कम प्रकार का संचयी बारंबारता दोनों एक ही प्रकार के से निकाला जाता है। तो चलिए हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता निकालें। तो से कम प्रकार से संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम उच्च सीमा को देखते हैं। तो इस वाले को इस साइड को हम उच्च सीमा कहते हैं और इस वाले को हम निम्न सीमा कहते हैं। तो उच्च से कम प्रकार से संचयी बारंबारता निकालने के लिए उच्च प्रकार से उच्च सीमा को देखते हैं। तो उच्च सीमा हमारा क्या है 5, 7, 9 यानी ये वाला साइड है। तो चलिए चलते हैं। देखिए 5 से कम प्रकार के संचयी बारंबारता 5 से कम, तो 5 से कम हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी कि जो भी है ये 5 से कम है। तो इसका बारंबारता कितना 7, तो इसका संचयी बारंबारता भी जो है वह हो जाएगा 7। अब जैसे अब आते हैं 7 से क्या कम प्रकार का 7 से कम, तो 7 से कम क्या हो जाएगा, तो ये तो बाकी यहाँ 7 से कम तो केवल यही होगा 5 से 3, बाकी तो 7 से अधिक है। तो केवल कौन बचा 7। तो यानी कि अब जिस तरीक़ा से हम 7 से कम 9 से कम 11 से कम बढ़ते जाएंगे, उसी तरीक़ा से हमारा ऊपर वाला जो बारंबारता है वह जुड़ता जाएगा। और संचयी बारंबारता होता क्या है, संचयी बारंबारता एक्चुअली में बारंबारताओं का ही योग होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए। तो 7 से कम क्या हो जाएगा 3, और 3 और 5 वाला 7 से कम हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है हमारा बारंबारता जुड़ जाएगा। तो यहाँ के टोटल 7 था, अब ये कितना रहा 10, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया 17। फिर है 9 से कम, तो 9 से कम अब कौन कौन हो जाएगा, तो 9 से कम ये वाला और ये वाला, तो यानी ये दोनों संचयी बारंबारता और ये तीनों इस बार जुड़ जाएगा। तो तीनों ये दोनों बारंबारताएँ जो है भी इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया तो 17 था, और इसमें तो टोटल यहाँ तक इसका संचयी बारंबारता कितना है 17। अब उसमें से 23 जुड़ जाएगा तो कितना आ गया 40 संचयी बारंबारता। फिर इसी प्रकार से हम निकालते जाएंगे 11 से
कम का संचय बारंबार, तो कितना है यहाँ 51, तो 23 में से 40 आया था टोटल हमारा संचय बारंबार था। तो अब 40 में से 51 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 91 हो गया। फिर है 13 से कम की संचय बारंबार था, 13 से कम की संचय बारंबार था जो 91 में फिर क्या 6 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 97। फिर 15 से कम संचय बारंबार, 15 से कम तो ये टोटल हो जाएगा, तो यहाँ कि टोटल यानी कि सब जुट जाएगा तो यानी 97 था और ये लास्ट कितना है 3, तो 97 और 3 100। तो देख लीजिए बारंबारता भी हमारा टोटल 100 आ गया और से कम प्रकार का संचय बारंबारता भी हमारा टोटल 100 आ गया। तो ये तो रहा संचय बारंबारता से कम प्रकार का। तो मैं पहले इसका त्वरण बता देता हूँ, फिर से अधिक प्रकार का बारे में भी समझा देता हूँ। तो पहले चलिए मैं इसका त्वरण के बारे में समझा दूँ आप लोगों को। चलिए तो हम देख लेते हैं, यहाँ हमारा मूल बिंदु कहाँ, ये हमारा बिंदु जो कि मैंने से कम प्रकार से त्वरण के लिए बना लिया था 5, 7, 7, 17 इस प्रकार से टोटल मैंने निकाली। यहाँ पर टोटल मान एक्स अक्ष और संगत संचयी बारंबारताओं का लिख लिया था। अब हम इसके त्वरण को देखते हैं। चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पर त्वरण बना लिया है, अब आप लोग इसे देखकर समझ सकते हैं। तो त्वरण देखिए जैसे कि हमारा था कितना, पहला मान था 5 से यानी 5 से कम प्रकार से था 5 से 7, तो मैंने यहाँ ले लिया 5 से 7। फिर है 7 से 17, तो फिर इस बिंदु को हम 7 से 17, तो आप लोग जानते हैं कि इन दोनों घर के बीच में 10 लाइन होते हैं, तो ये बीच वाला लाइन यानी कि 10 है, तो ये 5 लाइन कहला जाएगा। फिर 5 के ऊपर तो 7 यानी कि 17, तो इस 5 और 6 7 यानी कि इस वाले पॉइंट पे ले सकते हैं, इस 5 घर के बाद 2 घर और, तो ये हमारा 17 बन जाएगा। तो 17 और यह रहा 7। यहाँ पर देखिए मैंने समझा दिया है कि यहाँ 0 से 2, 2 से 4 यानी कि एक गैप है बीच में, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 1, 2 के बाद 3, ये रहा 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, मैंने टोटल 16 तक खींच लिया है। तो इस प्रकार से जितना भी मैंने पीछे जो भी ये बिंदु इस पॉइंट को जो इस वाले मान को जो लिखा है उसे ग्राफ पर खींचना है, यानी इन मानों को हमें क्या है ग्राफ पर दिखाना होगा। तो मैंने वही मान को ग्राफ पर खींच लिया है। तो ये पॉइंट है 7 से 17 और ये पॉइंट है कितना हमारा 9, ये रहा 9 और 40, फिर ये पॉइंट है 11 और 91, 11, 10, 11, 11 हो गया ये पॉइंट, और ये रहा 90 के एक घर ऊपर 91। उसके बाद है हमारा 13, 97, तो ये 12 के बाद ये वाला लाइन हमारा 13 हो जाएगा, 13 और 97 यानी 100 से 3 नीचे, तो ये रहा हमारा 97 पॉइंट। उसके बाद है 15 और 100 यानी कि 15 और 100, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 100 का, और इधर एक्स अक्ष पे हमारा हो गया 15। तो इस प्रकार से मैंने से कम प्रकार का त्वरण बना लिया, और मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि से कम प्रकार का त्वरण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो से कम प्रकार का त्वरण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और आप ये डॉट 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 यानी काल्पनिक रेखा से मूल बिंदु तक मिला सकते हैं। तो ये हमारा रहा से कम प्रकार का त्वरण कंप्लीट। अब ये तो प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न में तो ना तो से कम और ना ही से अधिक प्रकार से बोल रहा था, मैं यहाँ पर आपको से कम और से अधिक दोनों से बता दे रहा हूँ। तो ये से कम प्रकार से हो गया। अब चलिए से अधिक प्रकार से जानते हैं। तो देखिए मैंने से कम प्रकार से आप लोगों को से कम प्रकार का संचय बारंबारता मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब हम से अधिक प्रकार से समझ लेते हैं। से अधिक प्रकार से बनाने के लिए हम निम्न सीमा को देखते हैं। तो ये रहा हमारा निम्न सीमा अब से अधिक यानी 3 से अधिक, 5 से अधिक, 7 से अधिक, 9 से अधिक, 11 से 13 से अधिक चलेगा।
तो से अधिक प्रकार का संचय वार्ता। अगर यहाँ बोला जाए 3 से अधिक, तो 3 से अधिक ये देखिए सब हो जाएगा, यानी कि हमारा टोटल बारंबारता ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचय बारंबारता। 3 से अधिक तो ये टोटल बारंबारता, ये क्या हो गया? संचय बारंबारता। अब जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, ऊपर वाला में से अधिक प्रकार में क्या होता है? घटता है, और से कम में क्या होता है? जुड़ता है। याद रखिए, से कम प्रकार से संचय बारंबारता में बारंबारताओं का मान जुड़ता जाता है, और से अधिक प्रकार के संचय बारंबारता में बारंबारताओं का मान घटता जाता है। ठीक है, तो चलिए हम से अधिक प्रकार का बना लेते हैं। अब मैं यहाँ बना रखा हूँ, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे देखिए 3 से अधिक, 3 से अधिक ये टोटल हो गया, तो हमारा टोटल बारंबारता कितना? 100। अब आता है 5 से अधिक, तो 5 से 5 या 5 से अधिक, तो 5 से अधिक तो हमारा ये हो जाएगा, ये तो हमारा छोटा हो जाएगा 5 से, तो ये वाला बारंबारता यानी कि टोटल में से क्या है? टोटल बारंबारताओं में से इस वाले बारंबारता को घटा देंगे, यानी कि 100 में से, तो ये तो हमारा 100 हो ही गया। अब हम जैसे चलते हैं 5 से अधिक, तो टोटल बारंबारताओं में से क्या करेंगे? 7 को घटा लेंगे, तो 100 में से 7 हटा लेंगे तो कितना बच गया? 93 बच गया। ठीक उसी प्रकार से अब चलते हैं 7 से अधिक, तो अब देखिए 7 या 7 से अधिक तो क्या हो जाएगा? ये वाला, यानी अब ये दोनों बारंबारताएँ जो है ये दोनों बारंबारताएँ अब टोटल 100 में से घट जाएगा। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ बना कर रखा हूँ। तो पहले क्या था? 100, यानी टोटल बारंबारताओं में से ये बारंबारता घटा है, तो कितना आ गया? 93, जो कि इसका आ गया से कम, से 5 से अधिक के संचय बारंबारता हो गया। अब 7 से अधिक के संचय बारंबारताओं में क्या होगा? 7 से अधिक, तो 7 से अधिक के संचय बारंबारता हमें निकालना है, तो 7 से अधिक कितना हो जाएगा? 10 और 7, ये दोनों यानी कि 100 माइनस 7 माइनस 10 या 10 माइनस 7 कर सकते हैं। तो देखिए 100 माइनस 10 माइनस 7 टोटल आ गया 83 आ गया। तो ये हमारा हो गया 7 से अधिक के संचय बारंबारता। अब कहता है 9 से अधिक की संचय बारंबारता। 9 से अधिक की संचय बारंबारता हमें 9 से अधिक लेना चाहिए, तो ऊपर वाला तो हम ले नहीं सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये 10, ये 7, 10 और 23 टोटल जुट करके 100 में से घट जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया। तो 100 माइनस 10, 7 और ये वाला 23, तो कितना? इन सब को जोड़ करके टोटल 100 में से घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 60, तो 60 आ गया। इसका 9 से अधिक की संचय बारंबारता कितना आ गया? 60। फिर हो गया 11 से अधिक, तो 11 से अधिक, अब इससे अधिक कम तो लेना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो फिर कम हो जाएगा, नीचे वाला लेना। सो अधिक, तो अब 11 से अधिक, तो अब टोटल देखिए अभी तक मैंने कितना था? 23 तक घटाया था। अब 11 से अधिक यानी कि अब 91 भी, इसमें 91 भी अब घटेगा। तो देखिए पहले मैंने 7 घटाया, 10 घटाया, पहले 7 था तो मैंने 7 पीछे लिख लिया, कोई बात नहीं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो 10, 7, 23 और ये इस बार क्या आ गया? 91। तो इन सब को जोड़ करके 100 में से घटा लिए, तो कितना आ गया हमारा? 9। तो इसकी संचय बारंबारता कितना आ जाएगा? 9 जस्ट। अब क्या हो गया? तो ये 9 यानी कि 11 से अधिक की संचय बारंबारता मैंने निकाली। अब कह रहा है 13 से अधिक की संचय बारंबारता, तो 13 से अधिक, तो 13 से अधिक कौन हो जाएगा? 13 से अधिक, हाँ, तो 13 से अधिक, तो 11 से अधिक और 13 से अधिक की संचय बारंबारता। तो 13 से अधिक कौन है इसमें से? 13 से अधिक तो केवल यही रह जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ये जितनी बारंबारता है ये सभी ऐड हो जाएगा, जुट करके टोटल 100 में से घट जाएगा। तो देखिए घटा कर देखते हैं, तो टोटल 100 हो गया। तो देखिए 10, 7, 23, 91 और ये लास्ट वाला एक, ये 11, ये है टोटल कितना? 6। तो टोटल को जोड़ लिए तो हमारा हो गया 97, जो कि 100 में से घटाने पर 3 आएगा। तो देखिए हमारा संचय बारंबारता सही निकल गया, क्योंकि 15 से अधिक केवल बारंबारताएँ कितना है? 3, तो इसका संचय बारंबारता भी क्या आ जाएगा? 3। आशा है कि आप लोग संचय से अधिक और से कम सीख लिए होंगे, संचय बारंबारता निकालने सीख लें। चलिए हम इसका ग्राफ यानी त्वरण खींचकर बता देता हूँ। तो देखिए से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए, से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए मैं पहले यहाँ कुछ थ्योरी थोड़ा लिख लेता हूँ। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संचयी बारंबारता के संगत मानों को लेने पर, तो उसका क्या हो जाएगा? संचय बारंबारता का संगत मान। जैसे यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष का ये हो जाएगा और वाई अक्ष का 100 हो जाएगा, जैसे मैंने इससे कम प्रकार से समझाया था।
ठीक उसी प्रकार से 3 और 100, 5 और 93, 7 और 83, 9 और 60, 11, 9, 13, 3। तो देखिए मैंने टोटल इसी चीज़ को 13 और 3, ये 13 और 3 टोटल मैंने लिख रखा है। चलिए अब हम इसका तोरण देखते हैं। तो तोरण मैंने बना रखा है, अब मैं आप लोगों को इसे समझा देता हूँ। तो देखिए अभी मैंने तुरंत अभी आप लोगों को समझाया कि 3 और 100 है। तो देखिए एक्स अक्ष पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 और वाई अक्ष पे 100। तो एक्स अक्ष पे हमारा 3, तो 3 2 ये रहा 3, और वाई अक्ष पे 100, तो 300। मैंने बताया था कि इससे अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या हो गया, एक्स अक्ष का 3 और वाई अक्ष का 100, तो 3 और 100 पीछे, 3 और 100 मैंने इनके मानों को यहाँ पर पीछे में थ्योरी के साथ लिखना होगा, जैसा कि मैंने पीछे लिख लिया है। तो चलिए पहला मान था 3 और 100, फिर दूसरा मान देख लीजिए क्या है, 5 और 93। तो 5 कहाँ से आ जाएगा, 4, और ये इसका बीच वाला ये लाइन 5, तो ये रहा 5 और ये रहा 93, यानी 90 से 3 घर ऊपर, तो 93। फिर आ गया, फिर क्या है 7 और 83, तो 7 ये रहा 6 और 7 हो गया, 83, 80 से 3 घर ऊपर 83 आ गया। नेक्स्ट हमारा है 7 और 83। नेक्स्ट पॉइंट है 9 और 60, तो 9 कहाँ से लेंगे, एक्स अक्ष पे 9 ले लेंगे और वाई अक्ष पे 60, तो ये हमारा हो गया 90 और 60 पॉइंट। फिर हो गया कितना, हाँ 11 और 9, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 और 9, तो एक्स अक्ष पे 11 और वाई अक्ष पे 9, तो एक्स अक्ष पे 11 कहाँ जाएगा, 10 है 11, और वाई अक्ष पे 9, यानी कि 10 से एक घर नीचे, तो ये हो गया 10 और 11 और 9। फिर हमारा है, फिर लास्ट पॉइंट कितना आ गया, 13 और 3, तो 13 एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 3, तो एक्स अक्ष पे देखिए 12 और 13, तो ये पॉइंट हो जाएगा 13, ये वाला लाइन 12 के बाद वाला ये 13 और 3 लेना है, तो इस यानी कि इस वाली लाइन से 3 घर ऊपर, यानी कि 1 2 और ये रहा 3, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा 13 और 3। तो अब हम इस बिंदुओं को एक रेखा से मिला देंगे, जो कि हमारा तोरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा से अधिक प्रकार का तोरण बनकर तैयार हो गया। नीचे दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, तो आप लिख लेंगे दैनिक मजदूरी, नीचे है दैनिक मजदूरी, और यहाँ लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये हो जाएगा, जैसे कि हम CF से भी सूचित करते हैं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा पसंद आए तो अपने दोस्तों में कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे का वीडियो और अच्छी तरीक़ा से बनाने का कोशिश करूं। तो मैंने भारतीय वन बुक से प्रश्न नंबर 3.1 का सॉल्व करा दिया है, जो कि एक, अब दोनों में से अधिक प्रकार या से कम प्रकार दोनों में से किसी भी एक प्रकार से बना सकते हैं, परंतु मैंने दोनों बनाकर बता दिया है, तो आप दोनों से समझ लें। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाए, तो अगर कोई भी प्रकार से बनाने के लिए नहीं कहा जाए, तो केवल आप एक ही प्रकार से बनाएं, चाहे तो उससे अधिक या तो उससे कम। तो मैंने SP पेज नंबर 90 यानी SP 11 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करा दिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करा दिया, अब 2 का नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बताऊँगा। चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। मैं यहाँ पर NCERT प्लस भारतीय वन दोनों बुक से हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोगों को समझने में कहूँ दिक्कत हो या वीडियो में किसी प्रकार का गड़बड़ी दिखे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूँ। चलिए, धन्यवाद।